अगर ये चला तो प्रेफर डबल नहीं, ट्रिपल चौपल और 5 गुना भी हो सकता है। लाइक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक पूरी रात इलॉन मस्क के ट्वीट ने मुझे जगाए रखा। ओह। बट या दैट नाइट वाज वन ऑफ प्रॉफिटेबल नाइट। लखपति बनाया। घर पे मम्मी पैसे छुपाती है, हम्म। तो वो एक ही जगह पैसे नहीं छुपाती है, हाँ। अलग अलग ये हाइडिंग पॉइंट होते हैं। अगर पापा से छुपाती हो तो ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन माय फैमिली। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अपनी बेस्ट हेल्थ में होंगे एंड आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। सो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट केशव बंसल, फाउंडर ऑफ वेल्थनॉमी। यहाँ पे चैनल का अगर मैं आपको ब्रीफ दूं तो यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल को बुलाते हैं, उन लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी देखते हैं, उन लोगों का पर्सपेक्टिव जानते हैं एक्चुअली में, कि लोग वो पैसों को देख के पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं, वो कैसे बिजनेसेस रन करते हैं। एंड वो हम किसी भी फील्ड से लेके आते हैं, चाहे वो कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। बिकॉज आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स टू डू अ बिजनेस एंड वो पैसों को लेके क्या सोचता है, दैट इज एवरीथिंग इन बिजनेस। सो अगर मैं आज के गेस्ट की बात करूं, सो उन्होंने मैंने उनका वेबिनार लिया था। मैंने वहां से उनसे एक चीज ग्रैब करी थी। लाइक उन्होंने मेरे को सिखाया था कि आप जो भी डेली रूटीन में काम कर रहे हो ना, उसकी एक रिकॉर्डिंग करो, एक गूगल शीट बनाओ। कुछ भी हम काम करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कुछ भी हम करते हैं ना, उसको एक गूगल शीट लो एंड उस पर रिकॉर्ड करो, ताकि हमें एंड ऑफ द डे पता लग जाए कि हम वो काम प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम उसको वीकली रिव्यू करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने उस वीक में प्रोडक्टिव काम कुछ कर रहा है नहीं करा। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पता लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में एक्चुअली में कितना एनहेंसमेंट आया है, क्योंकि उसमें हम प्रायोरिटीज डिफाइन कर देते हैं। सो ये चीज उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाई है। एंड थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ अपने गेस्ट के बारे में। ही इज अ इन हाउस टेडेक्स स्पीकर। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, 7 साल से वो इस इंडस्ट्री में है। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। वो एक चलता फिरता नॉलेज का भंडार है। उससे आप उनसे आप किसी भी चीज के बारे में नॉलेज ले सकते हो। ही इज अ मोटिवेशनल गाइड। एंड उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड लिटरली आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज का ये पॉडकास्ट ना गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आज के पॉडकास्ट में ना आप लोगों को थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ आएगा, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में समझ आएगा, आप कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आज के हम पॉडकास्ट में सीखेंगे सर से। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड मैं वेलकम करूंगा मौलिक सर का। हेलो सर। Hello, hi Keshav. Thank you for हेलो। such a warm welcome, yaar. Thank you for amazing greetings. Hello, hi everyone. Hi to all the people who are going to listen to this podcast. This is Maulik Jain. हर्षा ने केशव ने पूरा का पूरा आपको मेरे बारे में बता दिया है, हाउ व्हाट आई हैव डन सो फार। बट मैं एक छोटा सा अपनी जर्नी को और अपने साथ शेयर करूंगा। So yes, I started my journey in 2014. After that, passion towards the marketing came from an engineering background. So worked in marketing field, became a number KV person, and then had a soft heart towards the art part. So creativity came along with it. So the entire journey helped me in the entire ecosystem helped me for digital marketing. All right. So before we go forward, मैं पूरी की पूरी इस पॉडकास्ट को एक wanted to convey through a presentation. So मैं एक presentation share करना चाहूँगा, which will make the entire economy and wealth system easy for you to understand. Keshav, can I share my screen? श्योर 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 सर, मजा आएगा आज के। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम टू अस। इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सो थैंक यू फॉर दैट। No issue. Can you guys see my screen? यस यस यस, योर स्क्रीन इज विजिबल।
and even my all face. Yes. All right. So guys, thank you for welcoming me to allow me and present the entire picture to you guys. So this is Malik Jen. So let's start. I've created a very small presentation for you to understand my entire journey. So, like, I'm a serial entrepreneur who worked on multiple tech ventures, founded multiple companies, sold them, started investing in people, then real estate, stock, equity, mutual, multiple things. The most important thing, what I am is, I'm more of an investor, a growth marketing consultant for businesses. That's who I am. And today I'm over here to give share my knowledge with you. I hope this session will be useful for you. You will take a good insight from it, and uh, and I will implement this thing in your day-to-day life. So this is how my journey started. In 2014, I passed out from college. बहुत young था, बिल्कुल dynamic था. Like Hmm. बहुत सारे plans थे. There were so many dreams. I wanted to achieve ये करना है, वो करना है. Hmm. Uh, तो जैसे graduate हुआ, I joined a startup rather than joining an MNC. In startup, I joined that kind of a startup जो बहुत सारे domain, बहुत सारे verticals पे work कर रहा था. That was a fast growing startup, and I joined that organization. When I joined that organization, I was working with curious mind, the entrepreneurs. Every employee was an entrepreneur over there, and everyone was hungry for success. That's Hmm. something made me. That was something created my entire foundation. So for 2 years, मैंने बहुत काम किया like on multiple awards over there, best employee, ये वो recognition, everything I got it. But in 2016, I decided, boss, I've worked a lot for that organization. Now it's time for to work for me. उसके बाद से अभी 2016 से लेके present तक मैं अपने लिए work कर रहा हूँ. In 2016, I started an organization as a sole proprietor, grew that organization, then took it to a private limited, moved to another metropolitan city. Then another organization was established in London. So that's how, like, from a small house to London, that was my entire journey. Three company, $1 million of revenue was clocking in, a good team. And that was the journey from 2016 to 20. Sold that organization, took the money, started investing those money in people, equity, stock, crypto, real estate, and multiple other things. So I make sure my time, my value is something I utilize in a productive manner. This is who I am, and this is something a small background of my journey. As I have told you that I come from a digital marketing background. Like people ask me, what's so unique about digital marketing all the time? यार Hmm. क्या है digital marketing? And I'm simply बोलता हूँ, like, look, this is the before scenario for a business, and this is the after scenario for a business. This is how businesses are changing. This is how you need to do marketing, Hmm. and this is something the entire focus should be. Looking at the current scenario, the pandemic, the COVID-19, like you can't just rely on offline marketing. You need to shift your business towards the digital Hmm. front. You need a digital transformation, and that's something what I'm doing from 2020 to till now. Helped multiple organization into e-commerce, pharma, insurance, VFSI, multiple other organization into this particular sector to transform their entire offline business to taking it to the digital front. Okay. Okay. Now, let me just tell you a few financial facts about digital industry. Uh, it's one of the most booming. Like we hear that here, बहुत अच्छा है digital marketing advertisement घुसना है घुसना है. This is something what we want to do. But do we know how much it's booming? Like in marketing, I always say, if you can't measure anything, you Hmm. can't have a success ratio. So Hmm. let me just give you a few facts, few numbers. Like digital marketing industry currently is a $200 billion industry right now in 2020. Okay.
So that's a big number what we are. And 5 years back, it was just 47 billion. So it almost grew four Oh, times. And just look, the numbers are going to be more shocking. In 2024, it's going to be 2539. $539 billion. So My this God. is how digital industries are transforming. And this is something which I'm not saying. This is the Indian stats are saying as of right now. So it's a high time for you to join the revolution, to change the entire shape of the Indian businesses and start working on it. So this is the few numbers I wanted to show it to you. So sorry to interrupt, sir, but बीच बीच में मैं थोड़े से Yeah. क्वेश्चंस पूछता रहूंगा एंड प्लीज सो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज देयर सो एज अ इंडस्ट्री होल या कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज में वी शुड गो लाइक एप्स को हमें प्रमोट करना है और वेबसाइट्स प्रमोट करनी है वेबसाइट बिल्डिंग है लाइक एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कुछ है या पूरी इंडस्ट्री का है ये इट्स अ पूरे इंडस्ट्री का है इट्स अ पूरा इंडस्ट्री अबाउट द मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ओके digital marketing advertising. ओके ओके So ओके and you had one more question कि ऐप के ऊपर ऐप पे मार्केटिंग करनी चाहिए या वेबसाइट पे मार्केटिंग करनी चाहिए. हम्म Now let me tell you, currently I'm doing a consultancy with or working with an organization जहाँ पे we are just selling through website. No, we don't have an application and it's done very strategically. ओके The reason to do that is you need to understand the nature of your customer. That's something like the people need to have your application. क्योंकि मोबाइल के अंदर आज के दिनों में hundreds of application है out there. हर application आप download नहीं करोगे. So you need to understand like how do you want to engage. So we found out that most of the people are convenient to book orders from website rather than application. We have an application, but we haven't pushed it live. The only and sole reason is the numbers part. So ओके advertising all about understanding your customer. उनकी convenience देखो and उसके according काम करो. अगर आज हम लोग हमारी वेबसाइट की बजाय हम ऐप लॉन्च कर देते हैं ऐप पुश करना चाहते हैं we might have lost millions of dollars a month. That's something the huge number what I am talking about right now. Okay, cool. So you need to understand the customer whom you are working with. Cool. Good to go. All right. Now, this is something marketing or in a business or in any field, whatever you are. You're also there are too many things, but you don't have time for that. Like, सबके पास 24 घंटे है बट मेरे पास एंड ऑफ द डे काम करते करते यार थक जाता हूँ लाइक आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट आई थिंक दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज आई क्रिएटेड अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला दैट्स समथिंग आई अप्लाई फॉर माइसेल्फ एंड wherever I speak मैं शेयर करने का ट्राई करता हूँ टू द पीपल what I do is I create the laundry list in whatever domain I am or whatever my end goals or whatever my tasks are. I create the laundry list. I create the like marketing, learning, reading, family, investment, tracking. बहुत काम है. फिर इन टास्क को मैं छोटे-छोटे टास्क में और बाइफिकेट करता हूँ. Okay. And then what I do is I create a plan, yearly plan, quarterly plan, monthly, daily, and what I do is then I track. Okay. These are the items. मतलब ये मेरा आइटम्स है सॉरी मेरे को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा so these are something कि ये मेरे टास्क है these are my wish list कि for my business or for this project I need to do all these things so I just write it down यहाँ पे लिख देता हूँ then I categorize them according to the theme like this is DM, DSP, client vendor whatever your theme can be related. Okay. Who's going to be the primary owner? Like when you are leading a team or when you are leading a business, there are multiple people in the organization who उन task को handle करेंगे on behalf of you. Okay. And you create a priority list. Like this is the priority. P1, P0, P1, P2. So anything which is a P0, which is on a high priority, needs to be addressed as quickly as possible in compared to P1.
तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें मुझे अचीव करनी है और क्या क्या चीजें मुझे बाद में अचीव करनी है. Then I put a start date and end date for the same thing and status. Like this is my completely yearly, quarterly and monthly strategy. पहले yearly strategy लिख लेता हूँ, then उसको और bifurcate करता हूँ quarterly, then monthly, and then daily tracking is important. Okay. How do I do them? This is a screenshot from my daily tracking. Keshav specifically asked me to like put it. Like last seminar में देखा था. Yes. Put it. So इसमें सर मेरा एक Okay, क्वेश्चन है, लाइक यू टोल्ड कि हर एक उसकी स्पेसिफिक स्प्रेडशीट्स बनानी है और एक ही स्प्रेडशीट में हमें ईयरली क्वार्टरली वो डिफाइन करना है. Yes, one spreadsheet which have yearly goals, yearly thing wish list, then quarterly, then monthly wish list. So everything will have a एक ही spreadsheet में आपको सब दिखता रहेगा, एक अलग अलग टैब में सारा डेटा रहेगा आपका. ओके 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 ओके, वहीं से हम ट्रैक कर सकते हैं. गॉट इट गॉट इट. यस. लाइक ये कोई एक ट्यूसडे था. I generally start my working around 9. I wake up at 7:30, like for a morning walk या फिर family time, whatever I invest. तो मेरा 9 o'clock का start होता है. I don't start working at 9 o'clock. I'm very honest with you. Okay. There are two things. It's learning and investing. ये Tuesday को Zomato का IPO था 14,000 का. वो आने वाला था, उसके बारे में रीड कर रहा था. Like, do I really need to invest 14,000 in Zomato right now or not? Which is not making a profit as of right now. It's like, again, I leave it to the other investor, whatever your perspective are for Zomato. But you need to check their balance sheet. You need to check the promoter stakes. It's 7%. You need to, like, kya hai? So this is something I leave to the investors. What they really need to do for Zomato. So by the way, did you invest? After learning, yeah. Okay. Like, so generally I invest from a multiple family account. Okay. So इस बार ज़्यादा risk नहीं लिया because it's not making profit. हाँ. वो consistently loss आ रहा है. So my entire idea was, this is something what if ये मेरे को shares मिल जाते हैं at 74-75 rupee. I'm going to keep those shares for long run. Company रहे ना रहे, but share का उसके ऊपर देखेंगे. 14,000 is a very high risk. What you say? Gamble. यहाँ पे gamble बोल सकता हूँ मैं. Okay, okay. मैंने लिया for this IPO. But there are other IPOs as well. जो अभी launch हुए. Satwand, which is doing very Satwand, which is doing a very good. Again, his shares are listed at 1,000 or 800-900 rupees something. So kind of a good pharma and chemical business they are doing. Good strategy, good profitable. Slow and steady growth है वहाँ पे. So वहाँ पे भी गया. Okay. So this is something like morning time is always for learning and investing. उसके बाद like I move toward my daily task. So what I do is like this is the time. स्टार्टिंग टाइम हर स्टार्ट टाइम कर लेता हूँ, प्लान टाइम कर देता हूँ और यहाँ पे पहले से लिख लेता हूँ दिस आर द टास्क जो मुझे करने हैं. Okay. एक अप्रॉक्स आइडिया होता है इन माय माइंड लाइक फ्रॉम 9 to 10 आई एम गोइंग टू डू दिस, 10 to 11 आई एम गोइंग टू डू दिस, 12 to 1 o'clock आई एम गोइंग टू डू दिस. आई हैव एन अप्रॉक्स आइडिया. मैं अपने टास्क को प्लान कर देता हूँ एंड उसके बाद अपोजिट में रियलिटी. दिस इज समथिंग व्हाट आई एम डूइंग. Like learning 4 blog, this is my execution task, follow-up, team reporting, lunch, meetings. यहाँ पे मेरी मीटिंग का प्लान था बट मीटिंग हुई नहीं. Like honestly I spent my timing playing games and online shopping. Okay. तो मैं अपने like whatever the truth is, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा. अपना this is सच. मैं गेम खेलता हूँ तो खेलता हूँ. This is the reality. बट रात को वर्क भी करता हूँ. यहाँ पे बैडमिंटन का टाइम था, वो नहीं खेल पाया, चिल कर रहे थे कहीं, तो डिनर कर लिया. ये आई हैव एवरीथिंग एंड द रात को 10 से 11 अगेन मैं ये अगले दिन का प्लान टास्क फिल अप करता हूँ. Okay. I have everything. I know my productivity level. Morning are high,
प्रोडक्टिविटी लंच के बाद काइंड ऑफ हम स्लीपी, तो उसमें सबसे बोरिंग टास्क करता हूँ मैं अपने, ठीक है, मीटिंग्स या फिर जो अनअवॉइडेबल टास्क है, आई कीप दोस थिंग्स एंड इवनिंग फॉरवर्ड अगेन मीडियम प्रोडक्टिव टास्क। तो ये मेरा लेवल ऑफ वर्किंग है। एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, so you need to identify those productivity level and work accordingly. And yeah, the most important thing is tracking. That's the most important. ये एक्चुअली में व्यूअर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जब वो सामने देखेंगे ना, लाइक यू आर डूइंग दिस एंड इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल पता लग रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, क्या हमने प्लान करा है, क्या हमारी रियलिटी है, तो इससे एक्चुअली में वो कनेक्ट कर पाएंगे एंड होप दे स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स कि वो ट्रैक करे सारी चीजें। Yes. So this is what I do. And again, थोड़ा सा Tuesday को like 4 to 5 while doing a meeting, I found Ethereum was kind of little high, 1.54 lakh BHD. Okay. Again need to I'm a kind in the crypto I'm intra-trade बोलते हैं, like every day I purchase, I sell. I do my research on crypto. Wow. Little bit amount, profitable amount, and just enjoying. Cool. So yeah, now when you start doing all those things, you'll see कि यार success आएगी. But let me tell you, friends, success journey is like a roller coaster ride. एक बार में success नहीं मिलेगी. It's going to have lot of ups and downs, and be prepared for that. Either you are doing business, or you're doing marketing, or you are investing, or you are just saving money. Like there will be ups and downs for entire life. Be prepared for that, and that's what investment is going to prepare you for. Yes. So for few people, एक दिन ऐसा भी आता, like when you think you are doing everything right, but you see your business is falling apart, or your investments are your portfolio is going down. So what you need to do is just sit back, like see whatever you have planned, are you really doing those implementation? What are the gaps? What are the communication barriers? Are you not communicating with the employees or management, or understanding the entire market? So you need to do the entire thing जब business या फिर portfolio down जा रहा है. Because let me tell you one thing, market is not right for my product or service. ये एक excuse है. And in invest equities ये एक बोला जाता है, when there is blood on share market, when the portfolios are going down, it's high time for you to buy as much as possible. And Keshav, before this call, you told me like 80% of the people lose money and 20% people make the money. That's the only reason. Like when market is down, people are trying to sell, but those are the people who are trying to buy, and those 20% are getting rich. So there is a formula for upper circuit and lower circuit. ये यहाँ पे काम आता है. So this is something what you need to understand. Yes. When you are doing everything, make sure you lift down all those things in the short-term goals and the long-term goals. In short-term goals, it can be like you need to buy a new bike, a new laptop, all those things. Long-term goal can be like you want to buy a house in 30 years, or all those things. So start working towards those things. Like create a metric in this many days or in this many years, and this will be the plan of action. Start working toward that and start chasing it. I'm definitely sure you are going to achieve long-term as well as short-term goals over a period of time. If you're following your own plan now, you are going to achieve that. As simple as that. If you fail to plan, you're planning to fail. Now, people say, what's the best time to invest? ये काफी इंटरेस्टिंग Like,
कब है भाई, कब इन्वेस्ट करना चालू करूं? यस यस लाइक कॉलेज, अभी तो कॉलेज में 18 साल का हूँ, लाइक आई एम जस्ट अर्निंग नथिंग, या फिर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, लाइक केशव, आई थिंक यू जस्ट मेंशन दैट you have done a networking, yes multi-level marketing. yes Even I have done my multi-level marketing. That's how I got my sales knowledge, sales and networking की knowledge. I was 18-year-old and second year, learned a multi-level marketing, started earning. I won't say good amount. I was कि कॉलेज का अपना खुद का खर्चा निकल जाता था, वो एक्स्ट्रा पार्टी पर्पस के लिए खुद का फंड्स में खुद घर से नहीं मंगाता था. So I was now, this is 18 year, now 25 year, like after एक जॉब लग गई, 2-3 साल हो गए, 32 बच्चे हो गए, 45 बच्चे कॉलेज जाने लगे. Like what's the right time? Honestly, I started investing in 25 and I really regret कि लास्ट 7 साल पहले अगर मैं इन्वेस्ट करना, 18 साल में जो वो पार्टी मनी जो आ रहा था, जिसको मैं फालतू खर्च कर रहा था, so I would have started investing. Trust me, करोड़पति तो नहीं, लखपति अच्छा वाला होता मैं, और करोड़पति बनने वाला होता. Okay. With that amount of money, with that money. तो ये मैं भी यहाँ पे बताऊं सर थोड़ा सा अपने बारे में. सो लाइक मैंने भी ये चीज स्टार्ट करी थी, लाइक सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दी थी. मेरे को जो पॉकेट मनी घर से मिलता था, थोड़ा थोड़ा मैं उसमें से स्पेंड करता था, थोड़ा सेव करता था. लोग मेरे को कहते तो थे कि यार तू अभी से तू क्या सेविंग इन्वेस्टिंग की बातें करके बैठ रहा है, अभी तो हमारा टाइम है घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का. सो आई वाज नहीं लाइक श्योर कि नहीं यार मेरे को थोड़ा थोड़ा तो करना है. सो सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने 19 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी. सो होप उसका इफेक्ट मिले. Definitely. So guys, we are seeing a crorepati right now in front of us. That's Keshav Bansal. नहीं अभी तो शुरू करा है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा. चलो, wish you best. So yeah, I really appreciate कि when you were 19, you understood and you started investing. मेरे टाइम पे भी like people were suggesting me, but I was busy doing something else and yeah, couldn't focus. But I regret those 7 years. कि पहले अगर invest कर लेता तो क्या होता? Like honestly, I would have more money in my bank account or in market, not bank account, in market, जिसको मैं और grow कर पा रहा होता and मैं अपनी dream से और close होता. So like if you're eating at whatever age you are right now, this is to all the listeners, at whatever your age is, start investing right now. There's nothing right or wrong. Just start doing something. Initially, there will be little up and down, but those up and down are kind of a learning for you. And those learning will help you a lot. So this is something I really want to say. Start investing right now. Let me just tell you the power of compounding. Yes. अगर मैं बहुत पहले स्टार्ट कर देता 5,000 रुपी, क्या होता आज की तारीख में? Let's understand. Like right now, the interest rate will be around 10%. अगर म्यूचुअल में होता तो it will be 12% minimum जो मैं approx गिनता. But मैंने यहाँ पे for a sake, I'll just put 10% on a lower side. कि भाई मैं और कम लिखे आए मैंने यहाँ पे. Like अगर मैं 5 साल 5,000 इन्वेस्ट करता, I would have spent invested 3.9 lakh. Sorry, I invested 3 lakh, जो हो जाते 4 लाख मोटा मोटा. Like almost 1 lakh profit. Look, अगर मैं यही सेम 5,000 हर महीने 30 साल तक करता, I would have invested 18 lakh and मुझे करीब रिटर्न मिल रहा होता 1 crore 14 lakh. करोड़पति बनाओ बॉस. That's insane. Just so 5,000 where you invest those money for party or for something else, वो सब आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति हो. Your dream has come true. And this is compounding. And this is 5,000 rupees monthly, and that is constant. We are not increasing or decreasing our money. Yes, agreed. We are not increasing. But अब
when you grow in age, आपकी earning power और increase होती है. You have more money to spend as well. तो ये सोचो 1 करोड़ का नंबर ये क्या होता है in future. I haven't done those calculation for to make those things complicated. बहुत सिंपल रखा है. मेरे को ये बताना था आप करोड़पति आपको कैसे बना सकता हूँ. 5,000 रुपए में आपको करोड़पति बनाने का ये तरीका. हाँ, 21 दिन में पैसे डबल करने वाली कहानी तो यहाँ नहीं होगी. बिल्कुल. एंड दिस इज ओनली 10% पर एनम, जो बेयर मिनिमम कोई भी म्यूचुअल फंड देते का, आई गेस. किसी में भी ब्लाइंडली भी हम करेंगे तो बेयर मिनिमम 10% तो है ही. अगर किसी अच्छे में जाएंगे तो हाँ हो सकता है 17-18% की कंपाउंडिंग से अगर ग्रो कर गया तो क्या इंसेन नंबर आएगा सर. जो 18% से भी ऊपर के रिटर्न्स मिल रहे हैं मुझे. There are few funds like that. I won't disclose few. Okay. There are few funds. Like, of course, I have high risk-taking abilities now. After this call, you can tell me. Yeah, I have high risk right now. बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं. Like बहुत सालों मतलब कुछ साल हो गए मुझे मैं इन्वेस्ट करते हुए. So I have a high risk taking ability now. तो मैं ले लेता हूँ वो gamble. Okay. But yeah, this is not gambling. Sorry, my bad. This is something smart investor. Nice. Guys, now let me tell you another thing. Saving and investment are best way. Saving and investment are completely अलग है एक दूसरे से. They're completely different from each other, but they are the best friends. Okay. You can't just save. पैसा लिया, उठाया, अपने बैंक में रखा. सेविंग अकाउंट में केशव कितना % ग्रोथ रेट मिलती है ईयर ऑन ईयर? आजकल तो अराउंड 2.75-3%, 3.5, 2%, 1.5 से 2% मिल जाती है. Yes. Okay, 2% is something you will get in your saving. And अगर तुम FD करते हो, it's 5.5 to 6.5. 5, yes. 6 भी सर हायर साइड में बोल दिया काफी. अरे बोल रहा हूँ. And चलो 5.5. और इन्फ्लेशन रेट क्या है? फूड इन्फ्लेशन इफ वी काउंट लास्ट ईयर का आई गेस अराउंड 10% आया है. 10%. तो गाइस, तुमने जो अमाउंट अपने बैंक में रखा था इन सेविंग, वो डिप्रिशिएट हो गया है. Congratulations. Let me just give you an example. This is a mouse. Can you see my face? Yes. Yeah. So this is a mouse जो तुम्हें 100 रुपये में मार्केट में मिलने वाला था 1 year back. Now ये 120 रुपये में मिलेगा. बट तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो सेविंग ने तुम्हें कितना मनी दिया है? 6% ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर 106. तो 106 और ये 120 रुपये का है. So you need to put 14 rupee extra from your own pocket to buy this mouse. So this is the saving. And investment में you would have got a 20% return. तो जो amount में ये होने वाला था वो like you won't have you won't have to put in extra money from your own pocket. You easily purchase कर पाते हैं. This is the concept of saving and investment. So मुझे तो should we just only कि मैं लास्ट ईयर मोमोज खाता था वो 70 रुपीज पर प्लेट आती थी. एंड आज अगर खाता तो 90 रुपीज पर प्लेट हो गई है. तो वो परफेक्ट. पेट्रोल प्राइस हाइक्स देख ले. In the last 75 days, the petrol price have raised 11.5 rupees. So that's one of the highest. तो ये हो ही रहा है. So guys, it's really important for you to start investing. And when I say investing, make sure you are doing saving as well. Saving and investment दोनों करना है. Savings up for short term unfortunate events or something, या फिर unplanned trips के लो, या fortunate events बोल दो. अगर कहीं घर में कुछ हो गया, you require money. You can be financially found, but कभी कुछ ना कुछ तो हो गई. So keep that amount in your saving, and जो rest of the amount होता है, start investing. Okay. Investment graph will go up and down, but it will go up if you're understanding the market.
eventually it will grow. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे प्लान मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचो. बट सेविंग कांस्टेंट ग्रोथ देगा, लेकिन बहुत स्लो देगा. तो कीप लिटिल अमाउंट लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वॉट एवर, कि घर के अंदर कभी कुछ हो जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, तो कीप दैट अमाउंट इन दी बैंक. एंड बाकी का सरप्लस कॉर्प है, start investing in multiple. You can start investing in people in means in startups, or you can start investing in crypto, equity, stock, mutual, real estate. The list goes on and on. But right now, I'm over here to tell you कि invest करना है stocks में, mutual में करो, क्योंकि ये अभी booming market है right now. Boom हो रहा है. As Keshav initially said in one of his podcasts, which I was listening, only 4% of Indian investor invest in equity. So guys, market बहुत बड़ा है. Really a good time for you to enter it right now. So sir, इसमें मेरे को जो समझ आया, इट्स लाइक कि सेविंग्स हमें करनी है फॉर आवर इमरजेंसी फंड काइंड ऑफ, कि हमें कुछ भी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है. सो दैट इज जहां पे हम सेविंग्स करेंगे, एंड इन्वेस्टिंग इज फॉर आवर ब्रॉडर थिंग्स जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करेंगे. Yes. एंड इसमें सर That's एक प्रॉब्लम, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हमारी चाइल्डहुड से हमारी कंडीशनिंग यही है कि हमें सेविंग्स की हैबिट हमारे पेरेंट्स डाल देते हैं. लाइक इंडिया में सब मतलब ये है, इन्वेस्टिंग की हैबिट नहीं है, सेविंग की हैबिट है. लाइक बचपन में अगर हमें 1,000 रुपीज 2,000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी, तो घर वाले भी हमें कहते थे कि लाइक इसमें से कुछ सेव करो सेव करो सेव करो. सो वो हम निकाल के अपने पिगी बैंक में डाल देते थे. बट वो हमारी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई कि लाइक वो हमें सिखाएं व्हाट इज इन्वेस्टिंग. सो वो मेंटालिटी हम कैसे उसको केटर कर सकते हैं? I was reading an article or watching a video. एक इंडियन पेरेंट्स ही था, तो he said कि आपको आदत, तो अगर आगे बढ़ना है तो कुछ आदतें तोड़नी या बदलनी होगी. ओके, उसने अपने बेटे को बोला, दिस इज द अमाउंट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जस्ट अंडरस्टैंड, आइदर वो अभी छोटी सी लग्जरी पाके खुश हो जाए, लाइक एक आईफोन ले ले, या फिर एक चॉकलेट खरीद ले, जो भी छोटा सा बच्चा है तो 100 रुपए की चॉकलेट खरीद ले, या फिर ये 100 रुपए का तो ग्रो करता रहे और थोड़े टाइम बाद एक बड़ी चॉकलेट का बॉक्स खरीद ले. व्हाट डू यू वांट टू डू? लाइक छोटा, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड उनके गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है. तो उस बच्चे की अगर थी कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं चॉकलेट खा के खुश हो जाऊंगा, या फिर उसको बड़ा चॉकलेट का डब्बा चाहिए, एक खाऊंगा और बाकी अपने पास आराम से लाइफ पर खाता रहूं, क्या गोल है उसका? That's the most important thing. And this is was someone, ये कौन था? ये मुकेश अंबानी ने अपने बच्चे क्या नाम था उसका? I forgot. मुकेश अंबानी son, what is name? Sorry, my bad, I forgot it. I'm also forgetting it. Yeah, ये उसके वो टिप किया था कहीं ना कहीं, ये मैंने वीडियो में सुन रहा था. So that's so guys, I won't say तुम्हारे पेरेंट्स सही है गलत है. I will say तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है. It's all depending on your objective. You need a small level of certification, or you require this kind of a certification. It depend on that. तो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है. That's how we are going to make a difference to the world. Sure. And our own pocket. Yes. So moving forward. Yes. एक मेरा दोस्त है मनन. I've created a common man story जो आपकी तरह मेरी तरह है. सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं आता उसको. लाइक 9 to 5 जॉब करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, एक्स्ट्रा टाइम में कुछ स्पोर्ट्स खेलता है, थोड़ा सा इंटरनेट सर्फ करता है, बैंक देखता है, म्यूचुअल फंड देखता है, सब देखता है. तो मनन अराउंड मंथली 20,000 रुपीज सेव कर लेता है आफ्टर सब चीजें, टैक्स कट कटा के उसके अकाउंट में जितना भी आता है, मान लो 80,000, 1 लाख, जो भी 60,000 जो भी आता है,
तो 20,000 वो सेव कर लेता है। नाउ वो करे क्या उस 20,000 का? वो बैंक में डाले, म्यूचुअल में डाले, स्टॉक ट्रेडिंग करे, रियल एस्टेट करे, क्या करे? फॉर हिम my simple advice will be, even if 20 or 2,000, whatever the amount is, तो बैंक के अंदर अगर आप डालोगे तो आफ्टर 10 years you are going to get 29.5 lakh, ठीक है, विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4%। जिस हिसाब से बैंक की एफडी की रेट गिर रही है, ये आने वाले टाइम में 4% तक हो जाएगी। यस। तो मतलब 20 लाख डाले 30 लाख रुपए निकाल रहे हो, मोटा मोटी बात कर रहे हैं 10 साल में। लिक्विड फंड 32 लाख। ओके। 24 लाख डाले, 30 लाख निकाले, 6 लाख का प्रॉफिट। म्यूचुअल फंड में 24 डाले, 36 निकाले। इक्विटी फंड्स के अंदर म्यूचुअल 24 डाले, 44 निकाले, 44-43। तो लुक, आप अपने मनी को डबल कैसे कर सकते हो? You need to understand that. So, simple advice to all the people. ये बहुत एक small example है। जब आप उसको really life में करोगे, put little amount in saving for unwanted things which will happen in life, unavoidable है। Put money in mutual, जो आपका money safe रहने वाला है। Put your money in other स्टॉक मार्केट, डेली ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग में करें। उनसे जितना ग्रो कर रहे हैं, पुट इट इन रियल स्टेट, जहां से आपका और मनी ग्रो करने। देन उनसे और जो ग्रो कर रहे हैं, देयर इज वन मोर थिंग राइट नाउ व्हिच इज इन द मार्केट, व्हिच इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी, व्हिच इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, सो ब्लॉकचेन। वो अगर आपको समझ में आता है तो दैट्स समथिंग एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ। अगर आज की तारीख में आप जोमेटो के आईपीओ पे खरीद रहे हो, बॉस वो 15,000 में आपको बोलूंगा, पुट दैट अमाउंट इन बीटीसी और ईटीएच और इथेरियम और किसी इन दोनों में कुछ, शिबू और व्हाटएवर, डॉगकॉइन। या तो हमारे इलोन मस्क बहुत ट्वीट करते हैं, वो जो ट्वीट करते हैं उसके कारण मार्केट फ्लक्चुएट होता है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट। तो इलॉन मस्क हमारे क्रिप्टो के अंदर है, और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कौन है? केशव। यस। 1992 का स्कैम, हर्षद मेहता इज देयर। ये हर्षद मेहता का स्कैम किसने ओपन किया था? 1992 में करा था उन्होंने। अप्रोक्सीमेटली अगर आज की वैल्यू काउंट करें तो वैल्यू नेम ऑफ द लेडी। हाँ, नेम ऑफ द लेडी सुचिता दलाल। सुचिता। तो सुचिता ने अभी करंटली इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट नेम के यहाँ पे ट्वीट किया कि उनके अकाउंट में 3 फॉरेन फंड से आ रहा था मनी। उनके स्टॉक मार्केट ऐसा क्रैश हुआ। अगेन, when it was crashing, that was a time for you to buy rather than selling your stock. Now look at that value. Again, उसने 75% gain कर लिया वो market capitalization, and again I'm just thinking वो next few days में वो gain कर ले। Last 3 years, that particular stock has given a return of 350% of the return to the investor। 3 साल में आपका पैसा 3.5 गुना हो रहा है, और क्या चाहिए? तो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, पैसा बैंक में बैठे बैठे डबल नहीं होगा। पैसा म्यूचुअल फंड में भी डाल, पैसा तभी ग्रो करेगा जब आपको ग्रो करने देंगे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड इसमें एक पॉइंट सर मैं ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू से लाइक जो इमरजेंसी फंड हम क्रिएट करते हैं, लाइक वो हम बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं मोस्टली अपना लिक्विड। तो उसमें हम ये है कि हम लिक्विड फंड्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही जब लिक्विड फंड्स है, सो वहां पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल जाता है। एंड अनवांटेड सिचुएशन में हम जब भी चाहें तो अपना पैसा कैश कर सकते हैं। लाइक इसमें 4% मिल रहा है अगर हमें, तो यहाँ पे 5.5% जैसे सर की स्क्रीन पे शो कर रहा है। सो दैट वी कैन। So the thing is, liquid fund bank deposit, if you, अगर तुम रिस्क का ग्राफ देखोगे, लिक्विड फंड हैव लिटिल रिस्क बैंक फंड से कंपेयर।
बैंक डिपॉजिट भी आपके रिस्की होते हैं. लेट मी टेल यू, if there is a bank which get bank corrupt, what will you do? There are cases in India right now. I won't take the name. According to RBI, अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है और आपकी लाइफ भर की सेविंग या एफडी वहां पड़ी है या बैंक डिपॉजिट जो भी है, आपको खाली 5 लाख रुपए मिल सकते हैं. आपने 50 लाख भी हो तो गाइस देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल दो थिंग्स. बैंक डिपॉजिट में सबसे कम रिस्क है. यू नीड टू इंश्योर कि तुम्हें रिस्क, अगेन द एंटायर थिंग इज तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी एपेटाइट कितनी है. Risk appetite, yes. I hope Keshav, I'm able to answer your question. Yes. Perfectly, sir. We are good to go, sir. We are good to go. All right. So, yeah, coming to another interesting part, what we are observing in today's world, which is crypto. Yes. Okay, cryptocurrency. बहुत hype सुना है. People are saying cryptocurrency करोड़पति बना दिया इसको ये बना दिया, ये कर दिया. This is the same thing which was happening with equity and stock market few years back. जब वो भी अच्छे से रेगुलेटरी नहीं था. रेगुलेशन जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इतना रेगुलेटरी से नहीं चलता था, तब तो cryptocurrency is a child right now, flourishing. There will be ups and downs. There will be a scam. I can promise you that. But I can't promise you कि तुम्हारा पैसा डबल होगा या नहीं होगा. But I can promise you अगर ये चला तो पैसा डबल नहीं, ट्रिपल चौपल और 5 गुना भी हो सकता है. So again, you need to understand, it's a completely decentralized currency. It's not monitored by government at all. So उसमें RBI का कोई rules and regulation काम नहीं करता. It has touched one BTC has touched a 1.9 lakh एक बिटकॉइन, इतना इस साल गया रहा हाईएस्ट. ठीक है, और अभी 25 है, तो अप एंड डाउन हो रहा है. तो इट्स जस्ट हाफ राइट नाउ. तो वो अपने इस फेज में है. आई विल से माय टर्म अगेन, मार्केट में अभी ब्लड है. इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगर तुम्हें समझ में आता है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्रिप्टो, मेरी टिप सुन के मत चले जाना ये कि एक सेशन में सुना था चलेगा. नो, डू योर ओन रिसर्च. एज केशव said initially, do your own research and start investing, because crypto is a highly have a high potential of giving you higher profit. ठीक है, you have your autonomy, means you have your own privacy over those things, and it's easy to transfer. It's run by tech, easy to transfer in sense इसको कन्वर्ट करके आप इजीली कर सकते हो. जब तक ये सारे प्लेटफॉर्म अभी चल रहे हैं. तो कौन ये है, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है. कल मार्केट से वाइप आउट हो गया, नाकामोटो जिंदा हो गया, बोला जिसको ये कोड मैंने लिखा था, उसने कोड में कोई बग निकाला, खत्म कर दिया. आई एम नॉट, पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है. इथेरियम, इसलिए इथेरियम इवॉल्व हुआ. इथेरियम के बाद इथेरियम 2.0 इथेरियम के अकॉर्डिंगली और दूसरी क्रिप्टो करेंसी पे इवॉल्व हो रही है. अगेन इट्स योर चॉइस, करना है कैसे समझना है, या फिर थोड़ा मस्ती करनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो गो विद इलॉन मस्क ट्वीट. वो जो ट्वीट करता है अगले दिन परचेस कर लो. उसको ट्रैक करना भी एक अलग आर्ट है. वो हम सेम टाइम भी परचेज कर सकते हैं. इसकी मार्केट तो 24/7 चलती है, तो ट्वीट आया खरीद लिया. हाँ, 24/7. लाइक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक पूरी रात इलॉन मस्क के ट्वीट्स ने मुझे जगाए रखा. बट या दैट नाइट वाज वन ऑफ प्रॉफिटेबल नाइट. लखपति बनाया. वाओ. अब प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ. तो मार्केट वाज दैट फ्लक्चुएटिंग एट दैट नाइट. इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक वी कैन डाइवर्सिफाई आवर फंड्स, और मतलब स्टॉक्स में कुछ डाल सकते हैं, कुछ क्रिप्टोज में डाल सकते हैं, और शुड वी गो लाइक ऑन अ स्पेसिफिक थिंग? Simple. Put amount, do a calculation. If you have 100 rupees, put some amount, few percentage in saving, few percent in mutual, few percent for intra trading, few percent for crypto. Okay. In crypto,
put it for a few lifted coins and stock again कुछ एक पैसा स्टॉक्स के लिए कौन से स्टॉक्स में डालने हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में, कैटेगरी वाइज, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी और कौन से, फिर एंड म्यूचुअल ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो गो विथ बिकॉज अच्छे ऑप्शंस होते हैं, 12 to 18% के रिटर्न वाले अवेलेबल है, एंड इन बैंक जो आपको हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, तो प्रॉपर एक एक्सेल शीट क्रिएट कर लो, 100 रुपी है, 100 रुपी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. Okay. So Excel will show you diversification पता how लग much you're जाएगा. earning. Yeah. So diversification उसमें we'll get diversification. Yes, diversification of money is most important. अगर आपने देखा होगा घर पे मम्मी पैसे छुपाती है, तो वो एक ही जगह पैसे नहीं छुपाती है, हाँ. अलग अलग Yes. हाइडिंग पॉइंट होते हैं. अगर पापा से छुपाती हो तो ठीक है. So this is something which is happening in my family. But पापा लेते नहीं है वो फंड. Let me be honest. कोई ऐसा नहीं बोल रहा. तो उनका मम्मी की सेविंग है, वो मम्मी की सेविंग है. मैं मम्मी को बोलता हूँ बैंक में, मम्मी बोलती है ये सब नहीं. मम्मी की सेविंग इतनी आराम से वो अलग अलग कर, तो मुझे पता पड़ा मम्मी जो सेव करती है वो मम्मी इन्वेस्ट भी करती है उन मनी को. शी बॉट रियल एस्टेट, अलग स्टॉक, ये वो उनका पोर्टफोलियो भी है. माय मॉम आल्सो होल्ड अ पोर्टफोलियो. वाओ. तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन उनसे सीखा हूं मैं. So that's the most important thing. नहीं सर, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इतनी चीजें इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई किसी को शायद नहीं बताएगा. एंड बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात करी है हमने, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं. लाइक यू टोल्ड अस अबाउट कि हाउ वी कैन मैनेज आवर शेड्यूल, डेली रूटीन हम अपना कैसे बना सकते हैं, हाउ अ लेमैन शुड इन्वेस्ट हिज सैलरी, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट्स, बिजनेसेस फेल होते हैं तो उसका रीजन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब सर मजा आ गया, आज इतनी चीजें सीखने को मिली है ना. थैंक यू सर, एक्चुअली थैंक यू सो मच. It was pleasure speaking to all the lovely audience and you as well. Yes. So definitely मौलिक सर, मतलब आज का पॉडकास्ट तो हम अपलोड करेंगे, बट मैं आपके साथ साथ 2-3 एटलीस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. स्पेसिफिकली वी विल गो विद स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी, स्पेसिफिक हम जाएंगे. अभी यहाँ पे जनरल बातें करी हैं, वी विल गो स्पेसिफिक एंड बहुत मजा आएगा सर. Sure. We can go as specific as you want. Market के अंदर जा सकते हैं. So okay guys. You can connect with Maulik sir as well. LinkedIn profile I'll give in description. You can connect with Wealthonomy as well. And कुछ भी queries, कुछ भी doubts हो, comments करो. You can reach out to Maulik sir. He will be happily telling you each and everything. Also, stay tuned. Like करो, share करो, subscribe करो, and stay connected. Thank you so much. Thank you, Maulik sir. Bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye.